राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख मास का पावन महीना अंतिम चरण की ओर है। ऐसे में भगवान के प्रति कुछ न कुछ अवश्य कीजिएगा। आप कुछ नहीं तो जल का दान अवश्य कीजिए। भगवान शिव पर जल से अभिषेक कीजिए। लड्डू गोपाल शालिग्राम जी की सेवा या फिर मंत्रों का जाप कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा। ऐसा करने से आपको अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी और पापों से मुक्ति मिलेगी। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको वैशाख मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। अत्यंत पावन पुनीत बहुत ही सुंदर कथा है, पुण्यदायी कथा है। कथा श्रवण करने मात्र से हमें भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान का थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माधव मास वैशाख की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्रुत देव जी बोले, हे राजन, इस सब पुण्यवर्धनी तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप और उपोषण व्रत आदि करने से क्या फल है, इष्टापूर्त से क्या फल है। जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गौदान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन करने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन कराने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के तिथि के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से वह जीते जी मुक्ति पा जाता है और उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का जो पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौ का दान करता है, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करते हैं, दही और अन्न का भी दान करते हैं, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ मनुष्यों को 1 वर्ष पर्यंत षड्युक्त भोजन, सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो गंगा में ग्रहण के समय सप्तद्युति पृथ्वी का कोटवार दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और उसे उसी के समान फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उसको राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। सोई फल गंगा के को मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन
जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिलाकर मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के निमित्त भक्ति पूर्वक पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को चला जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करे, उसके प्राचीन पाप ऐसे दूर होते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी केचुली को छोड़ देता है। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम के फलों का दान करे, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान होती ही रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि का दान करे, वह आगंतुक व्याधियों से सदैव निर्मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाए, सो फल अक्षय दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है, सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके श्रवण करने से संपूर्ण पाप दूर होते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देववत नाम ब्राह्मण हुआ था। इसकी मालिनी नाम एक पाप रूपी पुत्री भई। वह कन्या सत्यशील नाम बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यवन नाम देश को जाता हुआ। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी उसकी प्यारी ना हुई और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखती और उसके सिवाय किसी से भी कुछ द्वेष ना रखे। उसे अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उन अन्य स्त्रियों से पूछती हुई जिनको पहले उस त्यागा था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमको अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण औषध देकर अपने पति वश में कर लिए। योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देवेगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके वाक्य के अनुसार योगिनी के मंदिर में गई। योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करती हुई वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटुंब में पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था, जिनमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफ़ेदी हो रही थी। दीपक जगर नगर कर रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित जो सेवा करने को आए तिन्हें देख रही और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से उस स्त्री ने प्रार्थना की। तब वह योगिनी प्रसन्न हो मन को शोभ कराने वाले वशीकरण माम बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पाँव से हीरा जड़ी हुई अंगूठी जो बड़ी चमक रही थी भेंट की, जिसमें सुंदर सुवर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। इस पाँव की अंगूठी को देख अत्यंत प्रसन्न हो पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। ये चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। जा, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास ना जाएगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देखकर भी वह कुछ न कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या के समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी, कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन वह क्षीण होने लगा और उसके गुह स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन बाद उसकी ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पुष्पवली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृतांत को सुनकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसी सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहले औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही
तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया। जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से पति में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति ना थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर से भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई और पांव से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लंगड़ी हो गई है। इस दशा में घर घर घूमती थी। पीछे सौबीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत व्याकुल रही। कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। दैव योग से जब कर्म फल पूरे हो गए, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर जाता हुआ। वहीं तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के जल में लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद आ गई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल होकर बिचारी करुण स्वर में त्राहि त्राहि करने लगी और भय से व्याकुल हो उस कुतिया ने अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मैं अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्रभांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति नाथ है, पति स्वामी है, पति देवता है, उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देता है, वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्चारणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो ताप दान यज्ञ होम वेदादि पूजन किया जाए उसका अवश्य फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलता है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ हैं, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। ये तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अगम्यागमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, रक्षा करो। अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारिणी, शूद्र क्या करेगी?
जिसने रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वह उसी के दुख को हरण करता है। पापों के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पाती रही। उसके मुख करके चीत्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ, मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरी रक्षा करो। गृहस्थ महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वेदवक्ताओं का मत है। चांडाल कुत्तों में सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं और बलिभोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। ये वेद वेदताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारादि रूप में पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा भगवान की आज्ञा है। उस पोष रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्विद्ध का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आती कुतिया ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या किया? हे पुत्र, साधुओं के ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल के दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे स्वयं ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी, जी मूत वाहन नाम करके एक राजा पृथ्वी मंडल में होता हुआ, उनने भी गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेरा शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूँगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दशों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया प्राप्त हुई। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान इसकी प्यारी पुण्य बढ़ाने इस इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोक में सिद्ध कर दी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये सुंदर पावन कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए भक्तों, समस्त दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि नारायण का थोड़ा सा भजन करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्ते उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपते हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय भोलेनाथ हरे। ओम जय रघुनाथ हरे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट
संकट दास जनों के, अवगुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे।